Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बंगाल के चुनाव के नतीजों के आए हुए सिर्फ 48 घंटे हुए हैं और बंगाल में रक्तपात शुरू हो गया है। बंगाल में टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के नेता अपने जो ओरिजिनल उनका जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है गुंडों वाली, उन्होंने वो दिखाना शुरू कर दिया है। और इसीलिए कल एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया उनकी तरफ से। कल कुछ टीएमसी के गुंडों ने शुवेंदु अधिकारी, जो कि बंगाल में सबसे बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के, और हो सकता है कि 9 तारीख को ये मुख्यमंत्री के शपथ भी ले, इनका पर्सनल असिस्टेंट एक व्यक्ति था, उसको मार मार कर उसकी हत्या करने की कोशिश की गई। दोस्तों मेरे सामने आप दो चेहरे देख रहे हैं, ये शुवेंदु अधिकारी हैं। शुवेंदु अधिकारी वो नेता है जो एक समय में टीएमसी के बड़े गद्दावर नेता माने जाते थे, और फिर जब इन्होंने टीएमसी का दामन छोड़ा, और टीएमसी का दामन इसलिए छोड़ा इन्होंने क्योंकि टीएमसी में सिर्फ करप्शन और गुंडागर्दी थी, और इसलिए इन्होंने भाजपा का साथ दिया, भाजपा का दामन थामा। और उसके बाद भाजपा के टिकट पे इन्होंने ममता बनर्जी को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, 2 बार हराया। और शायद यही कारण था कि टीएमसी के जो गुंडे हैं, टीएमसी के जो नेता है, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। और शुवेंदु अधिकारी के जीत में सबसे बड़ा योगदान देने वाला एक व्यक्ति, जो कि इनका पर्सनल असिस्टेंट था, उसको कल इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा, एक तरीके से इसकी हत्या करने की कोशिश की। दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस दूंगा आज के इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। और इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। मैं आपको कुछ इलाज भी बताऊंगा कि आने वाले समय में, यानी कि 9 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी शपथ ग्रहण समारोह में अपने नए मुख्यमंत्री का चयन कर लेगी, उसके बाद बंगाल में टीएमसी के गुंडों का किस तरीके से इलाज होने वाला है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के गुंडों का, बसपा के गुंडों का इलाज किया उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद से लगातार उन्होंने जो है शासन किया, वही इलाज जो है बंगाल में भी होने वाला है। ये मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों ये जो व्यक्ति है, इनके नाम भी बताऊंगा, सारी इनके बारे में जानकारी दूंगा। ये पहले सेना में जवान भी थे, ये सारी चीजें बताऊंगा। ये पिछले 10 से 12 वर्षों से जो है शुवेंदु अधिकारी के साथ जुड़े हुए थे। यानी कि शुवेंदु अधिकारी का ये जो पर्सनल असिस्टेंट थे, ये आज 2 साल 4 साल से नहीं थे, 10-12 साल से थे। यानी कि शुवेंदु अधिकारी जो पिछला 2 इलेक्शन इन्होंने जीता है, चाहे वो नंदीग्राम हो या फिर भवानीपुर हो, उसमें सबसे बड़ा, अगर ये एक्टर है एक तरीके से समझिए, ये एक्टर है तो ये डायरेक्टर है। यानी इन्होंने डायरेक्टर की भूमिका निभाई, और इन्होंने जो है शुवेंदु अधिकारी की जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। यानी कि बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के करीबी की हत्या, गाड़ी रुकवाकर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। ठीक है, बंगाल में फिर खूनी खेल, शुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या की गई। क्या की गई? हत्या कर दी गई। अब देखो इसमें क्या होता है। सबसे पहले मध्यम ग्राम नाम का एक जगह है, और वहां पे स्कॉर्पियो से ये जा रहे होते हैं। इनकी रेकी की जा रही थी बहुत लंबे समय से, और आज जो है रेकी करने के बाद जब सारी जानकारी इकट्ठा कर ली गई टीएमसी के गुंडों की तरफ से, तो फिर इनको जो है ताबड़तोड़ फायरिंग करके इनकी जो है मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि कोशिश किया गया था, शुरुआत में ये घायल थे, कोशिश की गई कि इनको हॉस्पिटल में जाकर इनका ट्रीटमेंट किया जाए, इलाज कराया जाए, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति घायल अस्पताल में भर्ती है। ठीक है, पोस्ट पोल हिंसा में दहला बंगाल। दोस्तों आप सबको पता होगा किस तरीके से हमने ये अनुमान लगाया था चुनाव के पहले ही कि अगर टीएमसी जीत जाती है तो बंगाल में दंगा हो सकता है, लेकिन अगर बीजेपी जीत जाएगी तो उससे बड़ा दंगा होगा। क्यों? क्योंकि टीएमसी के गुंडों का एकमात्र मकसद ये होगा कि किस तरीके से बंगाल में जो शांति आएगी भाजपा के आने से, वो शांति को खत्म की जाए। यानी कि पीसफुल माहौल जो होना चाहिए उसको खत्म करने की पूरी कोशिश होगी टीएमसी के गुंडों को। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर टीएमसी जीतेगी तो दंगा होगा, लेकिन अगर भाजपा जीतेगी तो उससे बड़ा दंगा होगा। क्यों? क्योंकि ये भाजपा को बदनाम करने की जो साजिश है वो ये लोग रचते रहेंगे। अगर मान लो कि यही घटना, अगर मान लो मुख्यमंत्री बन गया रहता भारतीय जनता पार्टी का, और उसके बाद से अगर ये घटना होती, तो उसके बाद से क्या अनुमान लगाया जाता, क्या कहा जाता कि देखो भाजपा की सरकार है, फिर भी जो है दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो जा रही है, और इससे जो है सरकार की बदनामी होती, लॉ एंड ऑर्डर पर जो है प्रश्न चिन्ह उठाया जाता। समझ में आ रही बात आपको? इसलिए मैं बोलता हूं कि भाजपा के सरकार बनने के बाद और भी ऐसी घटनाएं देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन इनका समुचित इलाज उसी तरीके से करना पड़ेगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो ये जो है, ये चंद्रनाथ रथ नाम है इनका। ये निजी सहायक है, पहले ये एयरफोर्स में थे, भारतीय सेना में भी थे। तो सिर्फ एक ये निजी सहायक यानी कि पर्सनल असिस्टेंट को नहीं मारा गया है, भारतीय सेना के एक जवाज को भी मारा गया है। समझ में आ गई आपको बात? फिर आप देखिए, बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई। टीएमसी के आतंकियों की अब खैर नहीं है, बीजेपी अब लेगी बहुत बड़ा एक्शन, और जाहिर सी बात है एक्शन लेने का अब समय भी है, क्योंकि अगर अभी एक्शन आप नहीं लेंगे तो फिर जो है आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेगा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में इसीलिए लाया गया है क्योंकि वहां के लोगों को शांति दी जा सके, वहां के लोगों को टीएमसी के गुंडों से
उनको मुक्त किया जा सके, उनको आजाद कराया जा सके। ठीक है, अब एक ही नारा है, अत्याचार नहीं सहेगा दोबारा बंगाल। समझ में आ गया? हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा, टीएमसी के आतंक का होगा अंत और बंगाल में फिर से शांति और जनता का अधिकार स्थापित करेंगे। और मैं यही बात बोल रहा हूं कि जनता के अधिकार यानी कि जो वहां के लोगों के जो राइट्स हैं उसको आपको इंश्योर करना पड़ेगा और वहां पे शांति स्थापित करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 15 साल से तो वहां पे शांति नहीं है, ये हमने देख रखा है। ठीक है, तो शुभेंदु अधिकारी जो है बड़े टारगेट पे हैं टीएमसी के। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़े चेहरे हैं और साथ ही साथ ममता बनर्जी के किले को गिराने में सबसे बड़ा अगर रोल किसी का रहा है तो शुभेंदु अधिकारी का रहा है, क्योंकि ये लंबे समय तक टीएमसी के लीडर थे। तो जो अंदर का व्यक्ति होता है उसको तो सारी चीजें पता रहती हैं, और फिर जब इन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया उसके बाद से सारी चीजें इनको पहले से ही पता थी और फिर इन्होंने उसके अकॉर्डिंग काम किया, स्ट्रैटेजी बनाई, रणनीति बनाई और टीएमसी को हरा दिया। ठीक है, मैं जो आपको बता रहा था कि वायुसेना के जो है पूर्व सैनिक हैं, कौन थे? शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ। मैंने इनके बारे में सारी जानकारी आपको दे दी। अब ये देखिए एक बार जरा, जब ये पोस्ट अगर ऐसे हो रहे हैं ना कि भाई शुभेंदु अधिकारी के पीए की जो है हत्या कर दी गई टीएमसी के गुंडों द्वारा, तो ये कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे हैं। ये कौन लोग हैं? आप नाम पढ़ते जाइए और ये क्या लिख रहे हैं एक बार देख लीजिए। शुभेंदु डिडंट गो टू द अदर साइड, वी फील लाइक वी नीड टू हियर द न्यूज शुभेंदु डेथ बिकॉज इफ यू एग्जैगरेट। पता नहीं ये क्या क्या लिख रहे हैं ये लोग। ये कौन लोग हैं जो ये सब चीजें लिख रहे हैं? आप एक बार देखते जाइए, थोड़ा नाम देखते जाइए आप क्या लिख रहे हैं। टारगेट मिस्ड। टारगेट कौन था? शुभेंदु अधिकारी टारगेट थे, लेकिन कौन मारा गया? उनका पर्सनल असिस्टेंट मारा गया। ये कहना है इस व्यक्ति का, हबीबुर रहमान नाम है इसका। फिर आप देख लीजिए, ये सारी चीजें आप देखते रहिए। आई कुडंट बी हैप्पी अंटिल आई हर्ड द न्यूज। ठीक है, देखते रहिए, बहुत सारे ऐसे जो है आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा है। शुभेंदु अधिकारी के लिए तो ये पर्सनल लॉस है ही, क्योंकि उनका बहुत खास था, एक तरीके से परिवार की तरह था। क्योंकि जब शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा को ज्वाइन किया था उस समय ये व्यक्ति भी भाजपा को ज्वाइन करता है, चंद्रनाथ रथ। क्योंकि चंद्रनाथ रथ का जो पूरा परिवार है वो पहले टीएमसी में ही था। उनके घर से बहुत सारे लोग टीएमसी के टिकट पे जीते भी थे। समझ में आ रही बात? लेकिन जब भाजपा को ज्वाइन किया शुभेंदु अधिकारी ने तो रथ साहब ने भी जो है टीएमसी को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो चंद्रनाथ रथ की हत्या पूरी तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, जाहिर सी बात है। रथ की 2-3 दिनों तक रेकी की गई थी। पुलिस को कुछ सबूत मिले हैं, जांच जारी है। यह टीएमसी के 15 सालों का महाजंगल राज का नतीजा है। भाजपा बंगाल के गुंडों का सफाया का काम शुरू करेगी, ये कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जो कि भाजपा नेता है। ठीक है, अब ये देख लीजिए टेलीग्राफ। देखो ये दिक्कत क्या है कि ममता बनर्जी जो है वो अपने हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है। ये जो फ्लैग्स है ना, ये ममता बनर्जी के जो टीएमसी का जो लोगो है, टीएमसी का जो चुनाव चिन्ह है उसका झंडा है। आप देखो कि किस तरीके से इसको कूड़े में फेंका गया है, और ये जो कूड़े में फेंका गया है ना, ये बताता है कि ममता बनर्जी के प्रति लोगों के अंदर कितनी मनमुटाव था, या फिर उनके अंदर कितना असंतोष था, उनके प्रति कितनी घृणा थी, उनके प्रति कितना आक्रोश था लोगों के मन में। और ये आक्रोश ये दिखा रहा है, ये जो झंडे फेंके गए हैं ना डस्टबिन में, एक तरीके से ये आक्रोश दिखा रहा है। और ये छापा किसने है? ये टेलीग्राफ ने छापा है। टेलीग्राफ ने छापा है, एक तरीके से इंटरनेशनल मीडिया है ये। तो दोस्तों अंततः होने क्या वाला है, अगर आप रिजाइन नहीं करेंगे तो ये वही स्थिति हो जाएगी जो एक समय पाकिस्तान के साथ हुई थी। आपने ये तस्वीर देखा है ना, लेकिन तस्वीर में आपको 3 लोग जो है आपको नए देखने को मिल रहे होंगे। इसमें जो है भारतीय सेना के जवान थे, भारतीय सेना के अधिकारी थे उस समय जब हमने पाकिस्तान को हराया था, और पाकिस्तान के लोग हाथ जोड़कर हमसे माफी मांग रहे थे कि साहब माफ कर दीजिए, हमारी पतलूनें गीली हो गई आपसे लड़ते वक्त। और बहुत सारे लोगों ने सरेंडर कर दिया, बहुत सारे सेना के जवान जो पाकिस्तान के थे उन्होंने सरेंडर कर दिया भारतीय सेना के सामने। वही स्थिति कुछ अब होने वाली है। ममता बनर्जी जो है इस तरीके से, अमित शाह जी, शुभेंदु अधिकारी दोनों बैठ के जो है इस तरीके से रेजिग्नेशन लेंगे, अगर उन्होंने खुद अपना रेजिग्नेशन नहीं दिया तो। हालांकि वो दे या ना दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक तरीके से ये मैं आपको प्रतीकात्मक एक चित्र के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि अगर रेजिग्नेशन अगर नहीं दे रहे हैं खुद से तो इस तरीके से भी रेजिग्नेशन लिया जा सकता है। समझ में आ रही बात? अब देख लीजिए, जनता का फैसला झूठ का पर्दाफाश। किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है? झूठ फैलाया ये जा रहा है कि भाई ये जो सरकार बनी है ना, ये जो सरकार बनी है, ये एसआईआर से बीजेपी ने चुनाव चुराया है, चुनाव चोरी हो गई है। अरे यही जो है असम में सरकार बना रही है, वहां पे चुनाव चोरी नहीं हुआ, लेकिन बंगाल में चुनाव चोरी हो जाता है, असम में चुनाव चोरी हो जाता है। लेकिन आपको हकीकत बता दूं, जहां पे 20 टॉप 20 सीटें जहां से सबसे ज्यादा वोट हटे हैं, एसआईआर में कुछ ऐसी सीटें थी जहां से बहुत सारे वोटों को काटा गया। 20 सीटों में से 13 सीटों पे तो टीएमसी ने जीत हासिल की है, 1 सीट पे कांग्रेस और 6 सीट पे बीजेपी ने जीत हासिल की है। जब एसआईआर से इतना ही फायदा हो रहा था भारतीय जनता पार्टी को, तो 20 सीटों में से तो कम से कम 18 सीट तो बीजेपी को जीतनी चाहिए। लेकिन 20 में से अगर 13 सीट आप खुद जीत रहे हैं, तो फिर आप कैसे आरोप लगा पा रहे हैं कि एसआईआर की वजह से जो है बीजेपी ने जीत हासिल की है?
तो ये लोकतंत्र की जीत है, ये बंगाल की जनता की जीत है और ये झूठ का पर्दाफाश है, ये जनता का फैसला, ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि जनता को मालूम था, जनता ये जानती थी कि अगर आप ये जीत गए तो जो आज हमारे चंद्रनाथ रथ के साथ हुआ है वो बहुत सारे लोगों के साथ होता। ये जनता को मालूम था और इसीलिए जनता ने ये निर्णय लिया कि भाई इस बार जो है वो हम बदलाव लाकर रहेंगे, इस बार जो है बंगाल में परिवर्तन होगा। और परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन को पचा नहीं पा रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी और आईपैक की भी कहानी आपको समझाऊंगा किसी और वीडियो में। ये वही आईपैक है जो अगले साल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के चुनाव की भी रणनीति बनाने वाली थी, उनके सारी चुनाव की जिम्मेवारी लेने वाली थी। लेकिन कल ये खबर आई कि अखिलेश यादव ने आईपैक के साथ समझौता तोड़ दिया है। आईपैक ने ममता बनर्जी को बहुत अच्छे से गेम खिलाया है ना, अच्छे से गेम खिलाया है उनको। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे बीजेपी ने 207 सीट जीती है और 80 सीट पे टीएमसी सीट उड़ गई है। 8 जिलों में तो टीएमसी का हालत खराब ही हो गया और पहली बार बंगाल में बिना किसी रक्तपात के चुनाव हुआ। और देखो मतलब हजारों हजार जो है सेना भेजनी पड़ी, सीआरपीएफ के जवान डिप्लॉय करने पड़े, सेना के जवान भेजने पड़े बंगाल में, तब जाके शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो पाया। लेकिन फिर भी टीएमसी के गुंडे, चूंकि उनकी आदत है ना, लंबे समय से उन लोगों ने गुंडागर्दी की है, तो उनकी गुंडागर्दी को छुड़ाने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसीलिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात कही थी कि भले ही चुनाव के नतीजे किसी के भी पक्ष में आए, हालांकि पक्ष में तो हमारे ही आने वाले हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सेना के जवान है वो 6 महीने तक जो है बंगाल में रहेंगे, क्योंकि इनका समुचित इलाज करना है। जब तक समुचित इलाज नहीं करेंगे ना, अगर शरीर में कहीं एक जगह भी ना कैंसर हो, यहाँ पे कैंसर हो ना, तो पूरे शरीर में फैलने लगता है। तो अगर यहाँ पे है तो यहीं से इसको मारना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इसको अगर नहीं मार रहे हैं ना, यहाँ पे अगर मान लो कि शरीर में अगर यहाँ पे कैंसर है ना, तो यहीं पे इसको काट के मारना पड़ेगा। अगर इसको नहीं मारेंगे तो पूरे शरीर में फैल जाएगा और इसीलिए समुचित इलाज करना पड़ेगा। इसीलिए माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि 6 महीने तक जो है बंगाल में सीआरपीएफ के जवान रहेंगे, हमारी सेना के जवान रहेंगे। ठीक है। और देखिए 2021 में अगर देखा जाए ना तो 72 मौत हुई थी। 2018 में 75 पंचायत के जब चुनाव हुए थे तो मौत हुई थी। 2026 में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो पाया। ठीक है। अब बंगाल में चुनाव विकास और विश्वास के लिए हो रहा है, ये बात जानना पड़ेगा ममता बनर्जी को, क्योंकि अब जो है उनका खेल नहीं चलेगा कि आप धर्म के नाम पर जो है जिस तरीके से आप जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, सिंडिकेट राज और टोलबाजी चलता था, हिंसा और अत्याचार चलता था, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता के नाम पर आप जो है लंबे समय तक आपने शासन किया। अब इन मुद्दों पर जो है चुनाव नहीं होगा। अब किस मुद्दे पर चुनाव होगा? विकास के नाम पर चुनाव होगा, विश्वास के नाम पर चुनाव होगा। और बंगाल की जनता ने पूरी तरीके से विकास विश्वास के नाम पर जो है वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। और अब हार छुपाने के लिए लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। हार अधर्म की बहाना, हार अधर्म की और बहाना एसआईआर का। अधर्म की हार हुई है और धर्म की जीत हुई है, ये तो मानना पड़ेगा आप सबको। ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आना चाहता हूं और आपको सारी चीजें जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझाना चाहता हूं। लिखा क्या हुआ कि उस दिन कलमा पढ़ने को ना बोला होता तो आज फातिहा ना पढ़ना होता। ये देख लीजिए तस्वीर। उस दिन कलमा पढ़ने को ना कहा होता तो आज फातिहा ना पढ़ना पड़ता। इसका मतलब क्या है आपको पता होगा कि जब पहलगाम में हमला हुआ तो लोगों को क्या बोला गया, पूछा गया कि आप किस धर्म के हैं, तो लोगों ने बोला हम हिंदू हैं। बोला गया आप कलमा पढ़िए, और जब उन्होंने कलमा पढ़ने से मना कर दिया तो उनका जो है वहीं पे हत्या कर दी गई। लेकिन उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वो कलमा पढ़ने को अगर ना बोला होता तो आज फतिहा ना पढ़ना होता वाली बात सही हो गई, क्योंकि आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये फतिहा पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है बात? और इन आतंकवादियों का यही अंजाम है, इनको फातिहा ही पढ़ना पड़ेगा। और जब जब भारत के खिलाफ, भारत के ऊपर अगर ये अपनी गंदी नजर रखेंगे तो इनको फातिहा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब देख लीजिए एक और आपको बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी जानकारी देना चाहता हूं। 2026 में विधानसभा के चुनाव हुए हैं बहुत जगह पे, और उसमें से 104 मुस्लिम एमएलए जीत कर आए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक भी भाजपा के टिकट पे यानी बीजेपी के टिकट पे कोई मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर नहीं आया है। इसके पीछे की क्या रणनीति है भाजपा की? लोकसभा के जब चुनाव हुए 2024 में, उस समय भी आरोप लगाए गए कि कितने मुस्लिमों को आपने टिकट दिया। और देख लीजिए आप 2026 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, 104 मुस्लिम विधायक बन रहे हैं, उसमें से एक भी मुस्लिम विधायक बीजेपी के टिकट पे नहीं आया है। तो बंगाल में प्रचंड जीत का वादा निभाया गया है। अब यूपी में होगा सपा का पूरा सफाया, क्योंकि बीएसपी तो टक्कर देने वाली है नहीं, कांग्रेस किसी तरीके से गेम में है नहीं। टक्कर दो ही पार्टी के बीच में होगी, भाजपा और सपा के बीच में। क्योंकि सपा ने, आपको भूलना नहीं चाहिए कि सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छी सीट हासिल की थी। इसीलिए अगर दो पार्टी के बीच में ही टक्कर है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तो इसलिए वेस्ट बंगाल में तो पूरी तरीके से कमल खिल चुका है। अब उत्तर प्रदेश में भी कमल खिलेगा, क्योंकि बंगाल में
अब पूरी तरीके से वही मॉडल अपनाया जाएगा जो यूपी में मॉडल अपनाया गया, और वो मॉडल कौन सा है? योगी मॉडल। और योगी मॉडल को अपना के बुलडोजर चलाना हो या फिर इनकाउंटर करना हो, जिस तरीके से जो घटना हुई है, वो घटना का रिजल्ट क्या है, उस घटना का सोल्यूशन क्या है? उस घटना का सोल्यूशन है योगी मॉडल, बुलडोजर वाला मॉडल। वो मॉडल है इनकाउंटर वाला मॉडल। और इसीलिए बंगाल में जीत हासिल हो गई है। अब अगली बार ये उत्तर प्रदेश की, अगली बार जो है अगले साल जो है उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में भी जीत हासिल करनी है, और फिर जो है कहां पे? पंजाब में भी। तो अब लगता है उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को हराना नामुमकिन हो गया है, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का। दोस्तों, आई थिंक आज का वीडियो आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश किया है कि आपको हर चीज जो है लिंक करके समझाऊं, हर चीज जो है आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊं। और चंद्रनाथ रथ की हत्या पर आपका क्या विचार है, ये जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं कि इन हत्याओं के पीछे जो टीएमसी के गुंडे हैं, उनका कब तक जो है पूरा समुचित इलाज कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।